तो हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 से जो शुरू हो रहा है उसका हम विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता के बारे में आप लोगों को टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देखेंगे, पहले देखेंगे विद्यालय प्रबंधन क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन क्या है आप लोग बता दें। देखो, उस संगठन से है विद्यालय प्रबंधन उस संगठन से जिसमें विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारियों मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। विद्यालय प्रबंधन का विद्यालय प्रशंसा का एक अंग है। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशंसा का एक अंग है। तो इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारा विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा क्या हम पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है। विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा एक मनोवैज्ञानिक है, हेरोल्ड कीजन। क्या है? हेरोल्ड कीजन। उनके अनुसार विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा: विद्यालय प्रबंधन मानवीय भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना। उद्देश्य क्या होता है विद्यालय में, जैसे विद्यालय को कैसे चलाना है, वही उद्देश्य हमारा होता है। उसके लिए समन्वय बनाना, यही विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा है। अब विद्यालय प्रबंधन तो हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में। विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है। विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है, जहाँ छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास भी होता है। विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है कि बच्चों के जो है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से जो विकास होता है, उसके लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सब प्रबंध किया जाता है जिससे विद्यार्थियों को सिखाया जाए। विद्यालय प्रबंधन की इसलिए आवश्यकता होती है। तो विद्यालय में विद्यार्थी का चौमुखी विकास होता है। चौमुखी का मतलब होता है कि हर एंगल से आपको बताया जाए कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे सिखाई जाती हैं, चीज़ें क्या हैं। कोई टॉपिक है उसके बारे में समझाना है, उसी को बोलते हैं। हर कोई एक टॉपिक है उसके बारे में एक एक ज्ञान जड़ से लेके पूरा पत्ती तक बताएं, उसी को चौमुखी विकास कहते हैं। यदि विद्यालय प्रबंधन नहीं हुआ तो विद्यार्थी का विकास संभव नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, इसलिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। अब आगे चलते हैं। विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है। विद्यार्थी की संख्या विद्यार्थी की संख्या विद्यार्थी की संख्या में निरंतर वृद्धि के विद्यार्थी की संख्या में निरंतर वृद्धि का कारण विद्यालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तो नए नए विषय पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। जो विषय पहले नहीं थे उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और नई शिक्षण विधियों का पालन किया जा रहा है, जिससे बालकों का विकास हो सके। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों, बुद्धि परीक्षाओं एवं योग्यता परीक्षाओं का भी प्रयोग बढ़ रहा है तथा विद्यालय की समाज के प्रति उत्तरदायित्व की वृद्धि हो रही है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्या हो गया हमारा महत्व। अब आगे चलते हैं।
अब आप आगे चलते हैं। देखिए, अतः अतः विद्यालयों का प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि हम अपने भावी नागरिकों का सुनिश्चित विकास कर सकें। अतः अब हम विद्यालयों का प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि हम अपने भावी नागरिकों का सुनिश्चित विकास कर सकें। अब आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य भविष्य में शिक्षा का संचालन करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है हमारा समाज की बुनियादी परंपराओं तथा मूल्यों का संरक्षण करना। समाज की बुनियादी परंपराओं तथा मूल्यों का संरक्षण करना। चौथा हमारा विज्ञान का प्रसार करना। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? विज्ञान का प्रसार करना। जो भी विज्ञान से संबंधित कोई भी जानकारी है उसको हम शिक्षा के माध्यम से प्रसार करें। पांचवा नंबर है आधुनिकीकरण का विकास करना। आधुनिक में जो भी वस्तुएं हैं उनको देखकर सीखें, ये आधुनिकीकरण का विकास करना। और फिर छठा है हमारा राष्ट्रीय एकता की अनुभूति करना। अच्छा, सातवां नंबर पर हमारा चरित्र का निर्माण करना। जाहिर सी बात है कि स्कूल में जो भी छात्र जाते हैं शिक्षक गण उनके चरित्र का निर्माण करते हैं अच्छी अच्छी बातों अच्छे ज्ञान के थ्रू। आठवां नंबर है हमारा व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना। बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की मतलब ऐसी शिक्षा दें कि भविष्य में वो कोई भी व्यवसाय उससे कर सकें। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हों वो आगे चल कर उनके भविष्य में व्यवसाय के रूप में काम करें। फिर 9वें नंबर है बौद्धिक तथा व्यवसायिक निर्देशन देना। हाँ, पढ़ाते समय बच्चों को हमेशा बुद्धि वाली चीज़ें और व्यवसायिक की चीज़ों को निर्देश दें हमेशा कि ऐसे आप इस स्ट्रीम में पढ़ें तो ये आपको व्यवसाय बन सकता है। इस प्रकार 10वां नंबर है मानवीय मूल्यों का विकास करना। मानव के मूल चीज़ों का विकास करना। आगे है हमारा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। हम किस किस क्षेत्र में विद्यालय में प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसका पहला है भौतिक प्रबंधन, दूसरा है मानवीय प्रबंधन। अब भौतिक प्रबंधन में कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी? जैसे हमारा विद्यालय हो गया, विद्यालय कहाँ पे बनना चाहिए। मानवीय प्रबंधन क्या हो गया? मानव जैसे टीचरों को प्रबंध कैसे करना है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाता है? तीसरे नंबर कक्षा का प्रबंधन। कक्षाओं को कैसे बनाया जाए, कहाँ कहाँ बनाया जाए और किस जगह बनाए, खुली जगह जैसे होती है ना, उसी प्रकार से। विद्यालय की समय सारणी का प्रबंधन। विद्यालय में समय सारणी का प्रबंध करना पड़ता है, वो तो सब लोग जानते हैं। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। पाठ के साथ जो उनके साथ साथ जो क्रियाएं चलती हैं उनका प्रबंध कैसे करना है। और छठवां नंबर पुस्तकालय या लाइब्रेरी। पुस्तकालय जहाँ पे ढेर सारी पुस्तकें रखी जाती हैं उसका प्रबंध कैसे करना। आवासीय व्यवस्था या हॉस्टल का प्रबंध कैसे करना है उसके बारे में सब इसी क्षेत्र में प्रबंध करते हैं। परीक्षा का प्रबंध कैसे करते हैं। निर्देशन सेवा प्रबंध कैसे करते हैं। जैसे किसी को निर्देश देना है और उसके माध्यम से कैसे हम प्रबंध करेंगे। अर्थ या वित्त प्रबंधन होता है, स्कूल में ये सब होता है। कैसे भाई बजट रखा जाए, पूरे साल चलता रहे। विद्यालय अभिलेख प्रबंधन। विद्यालय का पूरा अभिलेख रखा जाता है, जिससे कोई भी इंक्वायरी आती है तो उसको दिखाया जाता है। भाई अगले में हम चलते हैं। अगला हमारा है, ये तो हमारा हो गया विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन के बारे में हमने सीखा कि विद्यालय का उद्देश्य क्या है, विद्यालय में
विद्यालय का प्रबंध का महत्व क्या है, विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमारा विद्यालय प्रबंधन का समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं विद्यालय की स्वच्छता पर। क्या चलते हैं हम, विद्यालय की स्वच्छता। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि स्वच्छता क्या है। स्वच्छता, देखिए स्वच्छता के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, स्वच्छता प्रबंधन हो गया, अब स्वच्छता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वच्छता, स्वच्छता इंग्लिश में हाइजीन बोलते हैं। हाइजीन अर्थात स्वच्छता, हाइजीन अर्थात स्वच्छता, हाइजीन अर्थात स्वच्छता का सामान्य अर्थ है कि साफ सफाई, साफ सफाई की आदत, और यह स्वस्थ रहने का एक तरीका है, स्वस्थ रहने का तरीका है। अर्थात हाइजीन वह तरीका है या वह जीवन शैली है जिसका अनुपालन कर स्वस्थ रहा जा सकता है। हाइजीन हाइजीन की अनदेखी से जहां एक ओर हमें शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर हम किसी संक्रामक बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। हाइजीन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। कुछ बेसिक हाइजीन कुछ बेसिक हाइजीन की बातों को ध्यान में रखकर हम अपने साथ साथ अ, अपने को भी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अब ये तो हो गया थोड़ा सा शार्ट नोट स्वच्छता के बारे में। अब स्वच्छता की परिभाषा क्या होती है। स्वच्छता की परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता की क्या परिभाषा, आइए देखते हैं। स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। स्वच्छता स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित अवधारणा है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक देखभाल प्रथाओं से संबंधित है। स्वच्छता उन आदतों या प्रथाओं को सुदर्भित करती है जो अच्छे स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य वातावरण सुनिश्चित करती है। स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता दो प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत होती है स्वच्छता, एक सामाजिक स्वच्छता होती है। व्यक्तिगत में खुद का हो जाता है, जैसे खुद कितने स्वास्थ्य हैं, कितने स्वास्थ्य नहीं है। तो ये देखिए, पहले व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई, दूसरी हमारी सामाजिक स्वच्छता हो गई। अब चलते हैं अगले पे हम। देखते हैं हम पहले व्यक्तिगत स्वच्छता का देखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है व्यक्ति की स्वयं को स्वच्छता के संदर्भ में जागरूकता। इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वयं की साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, उचित आराम और नींद तथा अन्य आदतें शामिल हैं, जैसे धूम्रपान, शराब, ड्रग्स आदतों से परहेज करना। ये व्यक्तिगत स्वच्छता होती है। दूसरे नंबर पर हमारे क्या आता है, सामाजिक स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता दूसरे नंबर पर आती है। सामाजिक स्वच्छता का अर्थ है अपने चारों ओर के पर्यावरण की स्वच्छता के संदर्भ में हमारी जागरूकता। इसके अंतर्गत अपने चारों ओर के पर्यावरण, अपने घर के मोहल्ले व अन्य सार्वजनिक स्थानों को साफ सफाई, सैनिटाइजेशन तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का निपटान आदि शामिल है। ये होगा जो हमारी सामाजिक स्वच्छता। अब आती है स्कूल स्वच्छता क्या होती है। स्कूल स्वच्छता के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो मेन हमारा टॉपिक है स्कूल की स्वच्छता। स्कूल स्वच्छता के अंतर्गत, स्कूल स्वच्छता सार्वजनिक स्वच्छता का वह भाग है
जिसके तहत स्कूली स्वच्छता एवं स्कूल में पढ़ने वाले, कार्य करने वाले छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य आता है। यह स्वास्थ्य विज्ञान का एक भाग है। यह स्वास्थ्य विज्ञान का एक भाग है। अब आगे चलते हैं। स्कूली स्वच्छता स्कूल के पर्यावरण का छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ित प्रभाव का अध्ययन 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 है अध्ययन है। स्कूली स्कूली स्वच्छता की संकल्पना स्कूली स्वच्छता की संकल्पना का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी, भोजन, घरेलू और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के संदर्भ में जागरूक बनाना है। सार्वजनिक स्थान दूषित करने से या अनुचित तरीके से इस्तेमाल करने से समाज अस्वस्थकर परिस्थितियों की ओर जाता है। यह है स्वच्छता। अब आगे चलते हैं। देखिए, स्कूल की स्वच्छता के आवश्यक पहलू। स्कूल की स्वच्छता के आवश्यक पहलू। स्कूल की स्वच्छता के आवश्यक पहलू। बच्चे अपना सक्रिय समय सबसे अधिक विद्यालय में व्यतीत करते हैं। वे दिन का अपना लंबा समय विद्यालय में बिताते हैं, जिस कारण स्कूल की स्वच्छता का उन पर प्रभाव पड़ता है। स्कूल में स्वच्छता नहीं होगी या उन्हें स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं किया जाएगा तो इसका प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ेगा। स्कूल स्वच्छता के कुछ पहलू निम्न प्रकार हैं। स्कूल स्वच्छता के पहलू कुछ निम्न प्रकार में हैं। पहला है स्वच्छ वातावरण। दूसरा है स्वच्छ जल की आपूर्ति। तीसरे नंबर पर पर्याप्त हवा एवं प्रकाश की व्यवस्था। स्कूल में कमरे बड़े तथा उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियों का होना। आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था। साफ सुथरे शौचालय की आवश्यकता। स्कूल में निरंतर साफ सफाई का होना जरूरी है। आगे चलते हैं। स्कूल में स्वच्छता के लिए सुझाव। हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं स्कूल में की स्वच्छता रहे। स्कूल में स्वच्छता के लिए सुझाव। पहला है विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदतों का विकास करना। ये स्वच्छता अगर आपको स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है तो पहली बात विद्यार्थियों को आप जागरूक रखेंगे, उनको आदत में उसमें डालेंगे। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य एवं संतुलित आहार की आवश्यकता। उनके स्वास्थ्य के बारे में बताना है और संतुलित आहार लें जिससे कि वे अस्वस्थ न हो। बच्चों को स्वास्थ्य और संतुलित आहार के प्रति प्रेरित करना। तीसरे नंबर पर बीमारी के संदर्भ में जागरूकता। ये पानी ना रुकने दें, नहीं तो वहाँ पे मच्छर फैल जाएंगे और मच्छर काटेंगे तो मलेरिया फैलेगा। इन सब के बारे में उनको जागरूक करना। फिर है चौथे नंबर पर विद्यालय के सभी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को स्वयं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। पाँचवें नंबर पर हमारा अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्वच्छता के बारे में लेक्चर देना चाहिए या पाठ पढ़ाना चाहिए। छठवें नंबर पर विद्यालय में जो बालक और बालिकाएं स्वच्छ बनकर आते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे उनको देखकर भी और भी बच्चे दूसरे जो हैं उनको देख करके साफ सुथरे बनकर आए। आगे चलते हैं कि अब अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, बच्चों को जो बच्चे साफ सुथरे आते हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे और भी बच्चे जो है उनको देख करके साफ सुथरे बनकर आए। अगले लास्ट पॉइंट है 7वां नंबर। बच्चों से स्कूल को स्वच्छ बनाए रखने में उनका सहयोग लें। अगले पर चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला और लास्ट पॉइंट है कि स्कूल स्वच्छता का महत्व। स्कूल स्वच्छता का क्या महत्व होता है, स्कूल में स्वच्छता रखने से क्या महत्व होता है या क्या फायदे होते हैं। तो पहली बात तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बच्चों के भीतर स्वास्थ्य हो जाता है। बच्चों के भीतर स्वास्थ्य
जीवन चर्चा का विकास करने के लिए स्वास्थ्य जीवन चर्चा का विकास करने के लिए स्वच्छ रखना चाहिए। विद्यालय समाज का प्रतिबिंब होता है। जैसे विद्यालय होगा, अगर हम स्वच्छ विद्यालय की स्थापना करते हैं तो समाज भी स्वच्छ होगा। अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए अर्थात बच्चों को अपने व स्वच्छ माहौल में पढ़ेगा तो उसकी पढ़ने की रुचि जागरूक होगी। बच्चों की अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए स्वच्छ रखना चाहिए स्कूल को। बच्चों बच्चों को व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए। यही हमारा स्वच्छता का महत्व होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।